जिस कलम से जो है कि अपनी तकदीर लिखने वाले थे, उस कलम को अब तोड़ के और आपकी सरकार की हाई लिख दिया गया। लाइब्रेरी में जो 24 घंटे में 12 घंटे जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो छात्र पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा। वो हजारीबाग का एक लड़का का कहानी कि जो उसके पिता फोन करते हैं और वो पिता जो है किसान है, फोन करता है कि बेटा खेती का समय है, वापस से ले आओ। लेकिन वो लड़का इस बात को अपने पिता को कहता कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि एग्जाम है हमारा 16-17 दिसंबर को। कि वर्तमान की सरकार के लिए कि युवाओं की आह जो है ना कि आपकी सत्ता का उस ताबूत की आखिरी कील ना बन जाए। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। जेएसएससी के कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन ये रहता है कि जो एग्जाम 16 और 17 दिसंबर 2023 को जो होने वाली थी जेएसएससी के एग्जाम, उस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया। और स्थगित होने के पीछे जो कारण बताया गया जेएसएससी के द्वारा, वो ये बताया गया कि जिस एजेंसी को मैंने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिया था, वो एजेंसी अपनी असमर्थता जाहिर करती है कि भाई कि मैं अभी एग्जाम लेने के लायक नहीं हूं। भाई ये विचित्र टाइप की बात है जेएसएससी के द्वारा। आप फिर ऐसे एजेंसियों को आप एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिए क्यों? सोचने वाली बात है। आपने युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ क्यों किया? यह भी एक सोचने वाली बात है। अब जब युवा जो है कि पूरे झारखंड के युवा, जब पूरे झारखंड के छात्र जब इस बात को कहने लगे कि हम लोग 15 दिसंबर को जो है वो रांची जाएंगे और आंदोलन करेंगे, जेएसएससी का कार्यालय का घेराव करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, तो आप जो है कि फिर जो है कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि एग्जाम अब जो दिसंबर में होने वाली एग्जाम थी, अब 2024 के जनवरी माह में होगा। और वो जो तारीख आप देते हैं वो 21 जनवरी और 28 जनवरी को देते हैं। संभव है? युवाओं को भरोसा नहीं है कि आप एग्जाम लेंगे। आप तो आंदोलन के डर से जो है कि इस चीज को फिर से नोटिफिकेशन आप दे दिए। आपको यह सोचना होगा कि यह एग्जाम पिछले 8 साल से नहीं हुई है, क्योंकि यह वैकेंसी जो है वो 15-16 की वैकेंसी है। उस समय रघुवर की भी सरकार थी, वो भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई और 2 से 3 बार तो इसकी फार्म भरी गई है। कभी 500 लिया गया, कभी 1000 लिया गया। हेमंत सरकार जो है कि 50 रुपया फिर लिया। भाई एक बात बताओ, क्या होगा झारखंड के छात्रों के लिए? आप क्या कर रहे झारखंड के छात्रों के लिए? अब कहां जाए छात्र? कहते नहीं कि जो जिस कलम से जो है कि अपनी तकदीर लिखने वाले थे, उस कलम को अब तोड़ के और आपकी सरकार की हाई लिख दिया गया। लाइब्रेरी में जो 24 घंटे में 12 घंटे जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो छात्र पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा। उसका कहानी, वो हजारीबाग का एक लड़का का कहानी कि जो उसके पिता फोन करते हैं और वो पिता जो है किसान है, फोन करता है कि बेटा खेती का समय है, वापस से ले आओ। क्योंकि अभी जो बारिश हुई है, इस बारिश में जो है कि पूरा धान जो है वो भीग चुका है। तो वहां और इस धान को जो है कि हम लोग बेहतर तरीके से सुखाने का काम करेंगे, जो आगे चल के हमारे लिए भोजन का काम करेगा। लेकिन वो लड़का इस बात को अपने पिता को कहता कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि एग्जाम है हमारा 16-17 दिसंबर को। उस पिता को ना कर दिया। लेकिन एक बात यहां पर अब ये आता है कि आखिर जब आप एग्जाम को पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, तो वो लड़का मायूस क्या होता, कितना मायूस होता होगा। ये तो सरकार को सोचना होगा, ये तो सोचना होगा। और अगर आप नहीं सोचते हैं तो लाला लाजपत राय का एक कथन, जब अंग्रेजों ने उनके पीठ पर जब वार किया था डंडा से, तो वो कहे थे कि मेरे शरीर पे पड़ा हुआ एक एक लाठी जो है ना, वो ब्रिटिश राज्य का ताबूत का आखिरी कील होगा। कहीं यह ना हो कि वर्तमान की सरकार के लिए कि युवाओं की आह जो है ना कि आपकी सत्ता का उस ताबूत की आखिरी कील ना बन जाए। तो आप युवा को सोचना, आप युवा के बारे में जरूर सोचे। हेमंदा एक बात बोलियो, हमने झारखंडी जो छुआ यो ना, झारखंडी जो हमने यो बड़ा कोमल सॉफ्ट दिल के, तोरा से कोई शिकायत हमनी के ना हो। लेकिन हमनियों के बारे में सोच, झारखंड के छात्र के बारे में सोच, झारखंड के युवा के बारे में सोच। कहां सोच रहा ली? सोचल हो तो। और अगर तो ना सोच भी तो फिर ये छात्र और युवा फिर सोच तो तोड़ लिए। 24 नजदीक हो। जय हिंद।